सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 9 में और जो विषय है वो है बहुपद यानी बहुत सारे पद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, नीचे मैंने कुछ सवाल दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। आइए शुरुआत करें। प्रश्न पहला है, सबसे बड़ा घात ज्ञात करें। आइए देखें ये घात शब्द क्या है। तो हम लोग देखेंगे 7x³ 7 आधार है, जमीन पर है और x के ऊपर यानी कंधे पर 3 है, यही घात है। तो इसमें आप देखेंगे 4x² 2 घात है, 0x घाते 8 है, 3 घाते x के ऊपर 1 है, प्लस 8 है। 8 ही ऐसा कि जिसमें घात नहीं है। अब इनकी सबसे बड़ा, तो देखने में लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन अगर आगे 0 है तो ये पूरे घात को, x को, 8 को, सब कुछ 0 बना देता है। तो हमारा प्रश्न उठता है कि 8 तो होगा नहीं, तो होगा क्या? तो ये देते हैं x घाते 3, यही सबसे बड़ा घात है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा घात क्या होगा? 3। इसे नहीं लेना है। चलिए दूसरे प्रश्न पे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, यदि x-1 कॉमा यानी ये अलग है, 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर इसे हम लोग फुटकर करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसमें से ये उत्तर आ जाता है। तो इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? इसी को हल करेंगे। एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। k कहाँ है? यहाँ पे है। तो कोई भी अगर अंग्रेजी अक्षर ABCD में कोई भी दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? x-1 को उतारेंगे, बराबर 0 लिखेंगे, बराबर 0, ताकि -1 इधर आ जाए। तो x बराबर क्या होगा? 1। तो अब दूसरा प्रश्न उतारेंगे, 4x³ + 3x² - 4x + k। हमें इसे निकालना है तो बराबर लिखना है 0। किसी को भी निकालना है, जैसे ABCD में का कोई भी अक्षर, तो बराबर क्या लिखना है? 0। अब इस x की जगह उसका गुणनखंड यानी उसका उत्तर x बराबर 1 डालना है। तो कैसे डालेंगे? 4x की जगह 1 घाते 3 + 3x की जगह 1 घाते 2 - 4x की जगह 1 + k बराबर 0। तो अगर 0 लिखा है तो उसमें से हमारा k बाहर निकल सकता है। तो आइए देखें, 4 1 के ऊपर 3 लिखो या 300 लिखो या 3000 लिखो, ये 1 ही रहेगा। प्लस 3 में उतार रहा हूँ, ये 1 घाते 2 1 ही रहेगा। -4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 + k बराबर 0। बच्चों, 4 का पहाड़ा एक बार 4 + 3 का पहाड़ा एक बार 3 -4 + k बच्चों 0। तो आइए हम लोग जो है बुद्धि का प्रयोग करें, बल का प्रयोग नहीं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये तो हट जाएगा। तो k बराबर आ जाएगा, +3 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा -3। 4 में से 4 गया 0, ऐसे भी कर सकते हैं। बल का प्रयोग काट देंगे तो बुद्धि का प्रयोग। चले अगले प्रश्न पे। a तथा b का मान ज्ञात करें। हमें a और b का मान ज्ञात करना है, जिनके लिए x-1 x + 3 बहुपद x³ - ax² + 13x + b के दो गुणनखंड है। मतलब जब इनको हल किया गया तो हमें ये दो चीज इसमें से मिली। तो हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे? बच्चों, 2 लोग हैं तो किसी एक को लेना है। तो कैसे लिखना है? x-1 बराबर 0, -1 को उधर कर दें तो x बराबर हो जाएगा +1। अब दूसरा वाला है, उस पार्ट में लिख देंगे, अलग से कर देंगे, ऐसे अलग कर देंगे। x + 3 बराबर 0, ताकि +3 उधर चला जाए, तो प्लस उधर जाएगा तो -3। अब ये दोनों लोग इसके गुणनखंड है, यानी ये दोनों लोग इसके चेले हैं। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे, x³ - ax², यहाँ से ये है, -13x + b बराबर 0। किसी ने बोला सर 0 क्यों आपने डाल रहा? ताकि a और b यहाँ पे क्लियर हो जाए। आइए, x की जगह हम लोग डालें +1, तो 1 ऐसे घन -a, x की जगह 1 का वर्ग -13 लिखेंगे और x की जगह 1
प्लस बी बराबर 0। बच्चों 1 के ऊपर 3 लिखो या 300 लिखो कोई मतलब नहीं है, एक ही रहेगा। 1 के ऊपर वर्ग लिखो, एक ही रहेगा। 13 का 1 से करो 13 प्लस बी बराबर 0। आइए इसको और हम लोग समायोजन करें, मिला दें। 1 का 1 से 1 माइनस 13 प्लस बी बराबर 0। तो बच्चों हमको केवल ए और बी चाहिए, तो बाकी सबको उधर करो। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस ए, उतार लेंगे माइनस ए, देखो ये वाला, कि प्लस बी, और क्या करेंगे जो संख्या लोग उसको उधर ले चाहिए। -13 को ले जाएंगे तो प्लस 13, और प्लस 1 को ले जाएंगे -1, माइनस करेंगे -a प्लस बी, 13 में से 1 गया 12, समीकरण 1। भैया बहनी लोग ध्यान देना है कि इसे कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। चले x प्लस 3x बराबर, तो यही समीकरण हम लोग उतारेंगे। x³ -ax², यही वाला -13x प्लस बी बराबर 0। x की जगह -3, तो -3 का घन माइनस ए एक्स का वर्ग, यानी -3 का वर्ग, -13 और x की जगह -3 प्लस बी बराबर 0। बच्चों 3 के ऊपर 3, तो कहने का तात्पर्य है, मैं थोड़ा सा करके बताऊं। -3 -3 तो 2 तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस उतार लेंगे। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, -a डालेंगे। अब आइए देखें -3 का, तो -3 2 बार, दोनों सम संख्या कट जाएगी, 3 तिहाई 9। बच्चों बाहर भी माइनस अंदर भी, तो दोनों माइनस कट जाएंगे, बन जाएगा प्लस। 13 का 3 बार करेंगे 39 प्लस बी बराबर 0। आइए -27, 9 का ए से करेंगे तो -9a प्लस 39 प्लस बी बराबर 0। तो बच्चों ए को हम लोग अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर निकालेंगे। इसको अंदर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, -9a प्लस बी। अब चले -27 को ले जाए, तो पहले 39 को ले जाए, -39 माइनस को ले जाए प्लस 27, तो यहाँ पे आएगा -9a प्लस बी, माइनस करेंगे, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2, लेकिन बच्चों 39 बड़ा है इसलिए क्या डालेंगे, माइनस। ये हमारा होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 कहाँ है, तो ये लिखा है, तो मैं इसे उतार रहा हूँ, -a प्लस बी बराबर 12, और इसके नीचे इसको -9a प्लस बी बराबर मैं लिखूंगा -12। तो -a प्लस बी बराबर 12, -9a प्लस बी बराबर -12। तो इसमें देखेंगे दोनों बी मिल रहा है, लेकिन ये प्लस प्लस से तो नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे, नीचे वाले का, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, दोनों बी को काटेंगे, 9 में से 1 कम करेंगे, तो 8a बड़ा है 9 इसलिए प्लस, 12 हम लोग जोड़ेंगे 24, इसके नीचे 8, इसके नीचे 8, काट के a बराबर 8 तिहाई 24। तो एक तो मिल गया, लेकिन दूसरा कैसे हम लोग खोजेंगे, तो मैं इधर कर रहा हूँ, a बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, यानी इसमें -a प्लस बी बराबर 12 समीकरण 1। अब इस a की जगह 3 माइनस उतार, a की जगह 3, a की जगह 3 प्लस b बराबर 12, -3 को उधर शिफ्ट करिए, तो b बराबर 12 प्लस 3, तो b बराबर हो जाता है 15। तो a का मान, b का मान। प्रश्न चौथा है 3 - 2x 3 + 2x। अगर हम सवाल को ठीक से देखेंगे तो दोनों एक जैसा है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 2x, इधर भी 2x। अंतर क्या है, केवल माइनस प्लस का। तो बच्चों अगर अंतर माइनस प्लस का है तो ये सूत्र है a - b और a + b, तो ये सूत्र हो जाता है a² - b², वर्गांतर का सूत्र है। अगर सूत्र नहीं समझ में आ रहा है
तो आइए जुगाड़ विधि से हम लोग देखेंगे। 3 और 3 दोनों एक जैसा है, तो 3 उठा के ऐसे वर्ग लगा देंगे। वर्ग क्यों लगाए कि 2 लोग हैं। माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस देगा। 2x 2 बार है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे वर्ग। बच्चों 3 दूना 6 नहीं, 3 गुणान 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो हो जाएगा 9। 2 को 2 गुणते 2 4 एक्स स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पर। बच्चों 5वां और आखिरी सवाल है 101 गुणते 99। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ये जो है होगा क्यों नहीं, लेकिन बल का प्रयोग। तो हम लोग क्या करेंगे, बुद्धि का प्रयोग यानी सूत्र का प्रयोग। इसके अंदर भी 100 है, इसके अंदर भी 100 है, तो ये कैसे लिखा जा सकता है 100 + 1 मतलब 101। और ये भी अगर 100 में से 1 कम कर दोगे तो ये आ जाता है। तो 100 और 100 2 बार है, ऐसे माइनस प्लस माइनस 1 होगा, वर्ग लगा देंगे। 100 का वर्ग मतलब है कि आपको जो 100 2 बार लिखना है, तो 1 2 3 4, 1 का वर्ग करो चाहे 2000 करो चाहे 2 लाख करो, एक ही रहेगा। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 9 9 9। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। बच्चों जल्दी ही हम इसका दूसरा वर्जन लेकर आएंगे। धन्यवाद।